नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चतुर्भुज के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट स्टार्ट। परिभाषा देखते हैं चतुर्भुज की। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं कि चतुर्भुज जो है चार रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि चार हम बिंदु कोई भी यहाँ पर लेते हैं और चार बिंदुओं को अगर हम एक रेखा में लिखते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है और इससे कोई आकृति उस तरह की नहीं बन सकती। ठीक है। अगर चार बिंदुओं में से कोई भी तीन बिंदु एक सरल रेखा में है और एक बिंदु कहीं अन्यत्र है तो आप देखेंगे कि इससे एक बंद आकृति हमको त्रिभुज मिल जाएगी। बिंदु चार ही है। ऐसे ही इन्हीं चार बिंदुओं से अगर कोई से तीन बिंदु सरल रेखा में नहीं है तो हमको एक चतुर्भुज की आकृति यहाँ पर मिल जाएगी। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि चार रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिएगा चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। एक तो चतुर्भुज में त्रिभुज की तरह त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं ए बी सी। ठीक है। तीन कोण होते हैं। इस तरह से हमने काफी चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं। तो यहाँ देखेंगे कि ये शीर्ष हैं, शीर्ष ए, ये शीर्ष बी और ये शीर्ष सी और ये शीर्ष डी। तो चार शीर्ष हो गए, चार भुजाएं हो गई, ए बी सी डी और डी ए। तो ये चार भुजाएं हो गई, चार शीर्ष हो गए। चार शीर्ष हो गए। इसमें चार कोण हो गए। कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया और कोण डी हो गया। ठीक है। तो ये कोण हो गए और दो विकर्ण हमको मिल जाएंगे। यहाँ से ए से सी को मिला देंगे तो एसी विकर्ण हो जाएगा और बी से डी को मिला देंगे तो बी डी आपको ये विकर्ण हो जाएगा। तो ये देखिएगा, इसमें चार विकर्ण हो गए, दो विकर्ण हो गए, चार कोण हो गए, चार शीर्ष हो गए, चार भुजाएं हो गई। तो ये बात क्लियर अब तक यहाँ पर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आपने देखे होंगे कि टीचर्स जिस मेज पर अपना रजिस्टर रखता है, आपको पढ़ाता है, वो मेज का ऊपरी भाग देखिएगा। ऊपरी पृष्ठ जो मेज का है वो कैसा है कि एक आयताकार मेज होती है तो आयताकार पृष्ठ है। तो आयत भी एक चूंकि चतुर्भुज है तो वो भी चतुर्भुज के आकार का ही होता है। डस्टर के फलक ले लीजिएगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड देख लें, किताब का पृष्ठ देख लें। जैसे ये पृष्ठ ही है तो ये देखिएगा, ये कैसा है? चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है। आशा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम चतुर्भुज के प्रकार का अध्ययन करेंगे। देखिए, चतुर्भुज के तो बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें से हम कुछ ही मुख्य प्रकारों का यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। इनमें मात्र हम 6 प्रकार ही मुख्य प्रकार आपको यहाँ पर बताएंगे। तो उनमें से सबसे पहला है समलम चतुर्भुज, जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ ट्रेपेजियम की एक आकृति हमने यहाँ पर बनाई हुई है। इसमें क्या है? भुजाओं का एक ही जो पेयर है यही समांतर है, बाकी ये देखिए दोनों समांतर नहीं है। तो चलिए चलते हैं डेफिनेशन की ओर। जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर या समानांतर हो, समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो ये आकृति आपने देखी यहाँ पर। ठीक है। हमने आपको पहले बता चुका है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है। तो इसके ये सभी कोण देखिएगा, इनका योग होगा, कैसा होगा? 360 अंश होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आगे है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज को हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का या के दोनों युग्म कैसे हों? समांतर हों। चित्र में देखिएगा PQRS कैसा है? एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें देखिएगा रेखा PQ जो है वो RS या SR के समांतर है और PS जो है वो QR के समांतर है। यहाँ चित्र में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हम लेते हैं आयत। तो आयत में देखेंगे कि इसको हम रेक्टेंगल भी कहते हैं। आयत आप सभी लोग जानते हैं कि इसके प्रत्येक कोण इसका जो होता है वो 90 अंश का होता है, यानी एक समकोण होता है। तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसी हों? समान होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं,
और इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंबाई में बराबर होते हैं। इसके विकर्ण जो हैं MO NP, ये क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इनकी ये देखिए जैसे इसको O मान लें तो O MNOP, तो O डैश कह लेते हैं इसको, चलिए ठीक है, इसको O डैश कह लेते हैं, इसको छोड़िए ठीक है। तो देखिए O डैश या O डैश M या NO डैश या O डैश P, इनकी लंबाइयां जब नापेंगे तो हमको कैसे हैं कि ये बराबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एक आयत जो है वो एक क्या है, चतुर्भुज है। वर्ग देखिए, वर्ग की ओर चलते हैं थोड़ा सा हम। वर्ग जो है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों एवं चारों कोण समकोण हों, वर्ग कहलाता है। देखिए वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं। AB भुजा है BC के बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। और इसकी भी एक कंडीशन है, आयत की तरह इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए, 4 चतुर्भुज हमने अब तक पढ़ लिए हैं। अब चलिए चलते हैं 5वें की ओर, और 5वां है समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज है तो देखिए जिसको हम इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस की खासियत हम आपको बता दें कि आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती हैं, बट चारों भुजाएं कैसी होती हैं, इसकी समान होती हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि EF बराबर FG बराबर GH बराबर HE, इसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। चलिए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। वह चतुर्भुज जिसकी सभी चारों भुजाएं समान, वह भुजाओं के दोनों युग्म कैसे होते हैं, समानांतर होते हैं, ठीक है। ये हमने पहले ही आपको बता दिया है, समानांतर होते हैं। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है, इसको भी रोम्बस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी देखिएगा, वर्ग में देखिएगा कि ये सम्मुख भुजाएं के दोनों पेयर कैसे हैं, समांतर हैं, चारों भुजाएं जो हैं वो भी समान है। तो रोम्बस वर्ग कैसा है, वर्ग भी एक रोम्बस है, यानी समचतुर्भुज है। तो ये यहाँ पर 5 चतुर्भुज हमने आपको अब तक बताए हैं। चलते हैं 6वें की ओर। 6वां है पतंगाकार चतुर्भुज। तो देखिए जिसको हम काइट बोलते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाओं के 2 युग्म बराबर लंबाई के होते हैं। इसका एक विकर्ण I के, ये विकर्ण जो है आपका, और एक है LJ। I के चतुर्भुज IJKL को 2 सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है और समान भुजाओं के 2 युग्मों के बीच के कोण बराबर होते हैं। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखिए विकर्ण जो हैं, विकर्ण I के और LJ, ये देखिए दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। भुजाओं के देखिए 4 भुजाओं में से ये जो भुजाओं का पेयर है ये समान लंबाई का है, नीचे वाली भुजाओं का जो पेयर है वो समान लंबाई का है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमने 6 चतुर्भुजों को अध्ययन हमने यहाँ पर कर लिया है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर हम लाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।